हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात समानुपात में हम लोग पिछली क्लास में सीधा करना सीखे थे अनुपात को। आज कुछ और देखेंगे उसी में और थोड़ा सा। तो है क्या कि मान लीजिए कहता है कि कुछ रुपए है जिसको ABC में बांटना है और ABC में बांटना है, तो तीनों का जो हिस्सों का अनुपात है वह 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में है। ठीक है, इस अनुपात में दे दिया ABC का हिस्सा कि ABC के हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो रुपए को बांटने से पहले हमारा सबसे पहला काम होगा अनुपात को सीधा करना। सीधा कैसे करेंगे? तो 2 3 4 का लसा ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 2 से 12 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? 6 बार में। 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 आ जाता अनुपात। 3 से 12 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? 4 बार में। 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग दीजिए तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बटा वाला समाप्त हो जाता है तो ये आ जाएगा हमारा 6 4 3। अब मान लीजिए कहता कि 1300 रुपये, मान लेते हैं कि 1300 रुपये होता, इसमें से एक का हिस्सा पूछता तो 1300 के हिस्सा में से एक का हिस्सा हो जाता ए का कितना, जिसका पूछेगा उसका ऊपर, जिसका पूछेगा ए का पूछा तो ए का ऊपर रखें और बटा में हमेशा पूरा जोड़ के, तो 6 4 10 7 3 13 हो जाता है। तो 13 6 13 से एक बार में कट जाता तो 100, तो हो जाता है ए का 600 हिस्सा। अगर पूछता कि ए और सी में अंतर कितना है, तो ए और सी में अंतर पूछता तो यहाँ पर कितना लिखते? ए और सी में अंतर कितना का है? 6 में से 3 गया तो 3 का। जो पूछेगा ऊपर रखेंगे, बटा में हमेशा जोड़ के। ठीक है, अगर ए और सी में अंतर पूछता तो ए माइनस सी बराबर लिखते 1300 का 6 में से 3 गया 3, अब बटा में 6 4 10 7 3 13। या फिर ए या बी में अंतर पूछता तो 6 में से 4 गए, यहाँ पर 2 लिखते ना। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये हो गया एक बात। पहला तो सिखलाए थे आपको कि अगर कहे कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 हो, बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो ना, कि कुछ रुपए को ABC में इस तरह बांटा गया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। लैंग्वेज में इस तरह से देगा आपको। लैंग्वेज में किस तरह से देगा कि मान लीजिए कोई रुपए ले लेगा और कहेगा कि उसमें से ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:2 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो पहला काम है हम लोग का अनुपात सीधा करना, जो पिछली क्लास में इस तरह का सिखलाए थे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करेंगे तो लसा ले लेंगे, तो 3 और 2 का लसा 6। 6 लाने के लिए यहाँ पर 3 से गुना, यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 से गुना। ये हो जाएगा 3 6 6 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 6 8। जब तक अनुपात को सीधा नहीं कर लेते पैसा नहीं बांटना है। तो अब कहेगा कि अगर 8500 रुपया होता, 8500 रुपया, उसमें से ए का हिस्सा पूछता तो ए हो जाता 8500 में से कितना भाग है? ए 3, बटा में 8 6 14 3 17। तो 17 5 85, तो 500 तिया 1500 रुपया हो जाता ए का हिस्सा। दिक्कत है नहीं ना? समझ में आ रही है बात? कि जिसका हिस्सा, मान लीजिए कहता कि 8500 रुपये को ABC में बांटना है और ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:2 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो इस तरह से पहले अनुपात को सीधा करते, तब फिर 8500 रुपये को बांटते, तो सीधा हो गया 3 6 8 आ गया ना। 3 6 8 आ गया, तब जिसका पूछेगा उसका ऊपर रहेगा, बटा में हमेशा जोड़ के। तो ए का पूछ रहा था तो ए का 3 यहाँ लिख दिए, बटा में 6 3 9 8 17 17 5 85, 500 तिया 1500 रुपया आ गया ए का हिस्सा। ये पिछली क्लास में बतलाए थे अनुपात को सीधा करना। ये आज बतलाए हैं कि अगर 1300 रुपये को ABC में बांटना हो और ABC के हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, तो ए और सी में अंतर बताइए। तो ए और सी में अंतर, तो तीनों का पहले लसा ले लेंगे। लसा ले लिए तो 2 से 12 6 बार में कटेगा, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। मान लीजिए यहाँ पर होता कुछ और होता तो 6 से उसमें गुना कर देते, तब यहाँ लिखते।
2 से 12 में भाग दिए 6 बार में, 6 से 1 में गुना करेंगे 6, 3 से 12 में भाग दिए 4 बार में, 4 से 1 में गुना करेंगे 4, 4 से 12 में भाग दिए 3 बार में, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। बटा वाला खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? 6/12, 4/12, 3/12 इसको लिख सकते हैं। अनुपात में जो भी समान रहता है वो कट जाता है। अनुपात में जो भी समान रहता है वो कट जाता है, तो 6/4 3 आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 20:25:30 है, तो ये तीनों किससे कट रहा है? 5 से, तो 5 से इसको हम काट सकते हैं। वही बात यहाँ पर है कि अनुपात में जो भी समान रहता है वो कट जाता है। तो 12 से तीनों कट रहा था तो 12 से कट गया, ठीक है। तो 12 खत्म, तो 6/4 3 आ गया। तो 1300 में से ए और सी का अंतर पूछ रहा था। 1300 क्या? ए और सी में अंतर, तो 6 में से 3 गया, 3 का अंतर है। अब बटा में हमेशा जोड़ का, तो 6 4 10 3 13, 13 से कट गया 100 बार में, तो इस तरह से आ गया। कितना आ जाएगा? ये 300 आ जाएगा, ठीक है। ए और सी में अंतर पूछता तो कितना आ जाता है? 300 आ जाता। अब है कि 1 और 2 टाइप तो आप अनुपात सीधा करना सीख गए। तीसरा टाइप देखिए अनुपात को सीधा करना। तीसरा टाइप है अनुपात को सीधा करना कि कहेगा कि ए का 2/5 बी के 3/4 के बराबर है, ठीक है। अगर कहेगा कुछ रुपए है, बाद में रुपए में बतलाऊंगा कि कितना होगा, कि ए का 2/5 बी के 3/4 के बराबर है और सी के 1/3 के बराबर है और सी के 1/3 के बराबर है, ठीक। तब फिर इस अनुपात को सीधा करना है, तो एक तो इसके बराबर में के मान के कीजिएगा, दूसरा इस तरह से हो जाएगा कि ए आई बी इधर गुना में, तो इधर बटा में आ जाएगा, तो A/B। 5 उधर गुना में चला जाएगा, 5 इधर बटा में, बराबर की इधर बटा में, तो उधर जाके गुना में, तो 5 3 15, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो A/B बराबर आ गया 15:8, 15:8। अब है B का 3/4 C के 1/3 के बराबर है, तब B/C बराबर हो जाएगा 4/9, तब B/C बराबर 4/9 आ गया। B का मान यहाँ पर 8 है, B का मान यहाँ पे 4 है। ये दोनों को इक्वल कीजिएगा ना जी, कि B इधर गुना में, तो इधर आके बटा में, 5 इधर बटा में, तो उधर जाके ऊपर चला गया, तो 5 3 15, 2 इधर गुना में, तो इधर आके बटा में आ जाएगा, तब 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसके बराबर E भी तो है ना, तो B का 3/4 C के 1/2 के बराबर है, तब B का 3/4 बराबर C का 1/3। C इधर गुना में तो इधर बटा में आ गया, 4 इधर बटा में तो उधर गुना में चल जाएगा, 3 इधर गुना में तो इधर बटा में चल जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। B का मान यहाँ पर 8 है, B का मान यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर करेंगे, केवल इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 9 दूना 18। तो इस तरह से A/B/C आ गया 15 8 18, ठीक है। तब मान लीजिए कहता कि 8600 रुपया है, इसमें कहता 8600 रुपया है, तो B का हिस्सा बताइए। तो B का हिस्सा 8600 में से 8 भाग होता, अब बटा में जोड़ कर, तो 8 8 16, 16 5 8 8 16, 16 5 21 के 1, अच्छा 8200 रुपया होता। तो 8 8 16 5 21 के 1 हासिल 2 1 1 2 आ 2 4, तो 41 दूना कट जाता, तो 8 दूना 1600 रुपया हो जाता B का हिस्सा। क्या? तो जब इस टाइप अनुपात को सीधा करना सीख जाइएगा तो आगे के टॉपिक में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। अभी 3 तरह से सीखे, अब चौथा तरह से देखिए अनुपात को सीधा करना। कहेगा कि ABC में कुछ रुपए को, रुपए बाद में बतलाऊंगा, जैसे सब क्वेश्चन में बाद में बतलाया हूँ, कुछ रुपए को ABC में बांटा गया, तो कहेगा कि A का 2 गुना, A के हिस्से का 2 गुना B के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। A के हिस्से का 2 गुना B के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, और B के हिस्से का 4 गुना C के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। A का हिस्सा का 2 गुना B के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, और B के हिस्से का 4 गुना C के हिस्से के 5 गुना के बराबर है ना। तो
किसी का हिस्सा पूछ सकता है, तो पहला काम है अनुपात को सीधा करना। कैसे सीधा करेंगे? b इधर गुना में तो इधर बटा में, तो a बटा b बराबर 3/2 हो जाएगा। तो a अनुपात b बराबर आ गया 3:2। c इधर गुना में तो इधर बटा में आ जाएगा, तो b बटा c बराबर 5 है। इधर 4 गुना में तो उधर जाके बटा में, यानी b अनुपात c बराबर आ गया 5:4। b का मान यहाँ 2, b का मान यहाँ 5, दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें किससे गुना करेंगे? 2 से। तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 5 3 15, अच्छा 5 दूना 10 आ गया। तो b का मान दोनों जगह पे अब बराबर आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर आ गया 15 10 8। ठीक है। अब कहता कि 9900 रुपये में से c का हिस्सा क्या होगा? तो c का हिस्सा 9900 में से कितना हो जाता? तो 8 भाग, अब बटा में 15 10 25 8 33, तो 33 तिया 99, तो 8 3 2400 इसका हिस्सा हो जाता। कोई दिक्कत कि नहीं को? तो इस तरह से अनुपात को इसमें सीधा करेंगे। क्या सीधा करेंगे ना इसमें? तो यह आप चौथा तरह से अनुपात को सीधा करना सीखे। अब देखिए पांचवा, किस किस टाइप से देता है अनुपात को सीधा करने के लिए, वह मैं अभी सिखला रहा हूँ आपको। ठीक ना, कि किस किस तरह से देता है। अब कहेगा कि ABC में कुछ रुपए को बांटा गया, ABC में कुछ रुपए को बांटा गया, A का आधा, B का तिहाई और C का छठांश परस्पर बराबर है। A का आधा, B का तिहाई, C का छठांश परस्पर बराबर है। ठीक है, तो बराबर के मान लेंगे। तो देखिए इसके बराबर E, इसके बराबर E है, इसके बराबर के माने तो a/2 बराबर के लिख सकते हैं। तो a बराबर 2 के। उसी तरह से b बराबर b/3 बराबर के, तो b बराबर 3 के। c/6 बराबर के, तो c बराबर 6 के हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। समझिए फिर से, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर के है, तो हम इसके बराबर के लिख सकते हैं। तो a/2 बराबर के किए, a/2 बराबर के, तो 2 इधर बटा में तो उधर गुना में, तो a बराबर 2 के आ गया। अब b/3 बराबर के करते, b/3 बराबर के, तो b बराबर 3 बटा में तो उधर जाके गुना में, तो b बराबर 3 के हो जाता। फिर करते c/6 बराबर के, तो c बराबर 6 के हो जाता। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा a का मान 2 के, b का मान 3 के और c का मान 6 के। तो c का मान 6 के है ना, तो तीनों ये अनुपात में है, तो ये के कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि अनुपात में जो भी बराबर रहता है वह कट जाता है। तो आ गया 2 अनुपात 3:6 आ गया। कोई दिक्कत? अब कहता कि 5500 रुपया है, अगर कितना 5500 रुपये, 5500 रुपये में से सी को कितना मिला? तो सी को मिला 6 भाग, 6 3 9 2 11 में से सी का हिस्सा पूछ रहा है, 11 5 55, तो 500 छक्का 6 5 30, 3000 रुपये। सी को कितना मिलेगा? 3000 रुपये। फिर एक तरह से और देगा, कितना तरह से सीखे? 3 4 5। अब यह छठा तरह से सीखेंगे कि कहेगा कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना परस्पर बराबर है। कुछ रुपए को ए बी से, प्रश्न आपको इस तरह से कहेगा, आपका जो लैंग्वेज होगा इस तरह से रहेगा कि कुछ रुपए दे देगा, कहेगा कि ए बी सी में इस तरह से बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना परस्पर बराबर है। तो हम बराबर में के मान लेंगे, तो 2a बराबर के, तो a बराबर k/2 आ जाएगा। 2a बराबर k, तो a बराबर k/2। उसी तरह से b बराबर b गुने 3 बराबर के, तो b बराबर k/3। c गुने 4 बराबर के, तो c बराबर k/4। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो k/2, a का मान k/2, b का मान k/3, c का मान k/4, के तीनों में बराबर है, कट गया। अब इस तरह के अनुपात को सीधा करने आता है आपको ना। लॉसर लेके जो पहले सिखाए थे, तो लॉसर लेंगे तब 12, तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 2 से 12 6 बार में तो 6 आ जाएगा, 3 से 12 4 बार में तो 4 आ गया, 4 से 12 3 बार में तो 3 आ गया, बटा वाला ख़त्म हो जाएगा तो 6 4 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप इतने तरह से अनुपात को सीधा करना सीखे।
और इतना ही रहेगा। अब थोड़ा बहुत देगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, इतना समझ में अगर आ गया तो अब आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाएं। अनुपात सीधा करने आ गया कि रुपए बांटने आ गया? ठीक, अनुपात सीधा करना मेन है। अगर आपको नहीं समझ में आए कहीं पर तो आप इसको बार बार देखिएगा, धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है देखिए, कुछ प्रश्न हैं जैसे m का 15% बराबर n का 20%, तो पूछ रहा है m अनुपात n बराबर व्हाट। ठीक है, दोनों में प्रतिशत है, माने बटा में 100 होता तो ये तो कट जाएगा। आई 5 × 15 5 × 20, तो m बटा n, ये बटा में आ गया बराबर ये 4, आई बटा में 3 चला जाएगा। का के जगह पर गुना लिख सकते हैं, तो m गुने 3/100 बराबर n गुने 4/100, 100 से 100 कट जाता ना, माने m गुने 15/100 बराबर n गुने 20/100, 100 से 100 कट जाता, 5 × 15 5 × 20 बराबर में ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो इस तरह से आ गया m बटा n बराबर 4/3, यानी m अनुपात n बराबर 4/3। कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए, 4 के पावर 3.5 अनुपात 2 के पावर 5 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 4 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें पहले से है 3.5 अनुपात 2 के पावर 5, अभी हो जाएगा 2 के पावर 3.5 दूना 7, अनुपात का मतलब बटा होता है 2 के पावर 5। अब आप पढ़े होंगे कि जब बेस समान हो, भागा में हो तब पावर घट जाता है, तो 7 में से 5 गया 2, तो 2 के पावर 2, अब बटा में कुछ नहीं मतलब 1, यानी 4/1 आ गया। 4/1 यानी 4/1 आ जाएगा, है ना। तो ये आसान है। एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लेते हैं कि x अनुपात y बराबर 5/2, x अनुपात y बराबर 5/2, तो आपसे पूछ रहा है कि 8x + 9y अनुपात 8x + 9y अनुपात 8x + 2y का मान क्या होगा। अब देखिए, इसमें कुछ करना थोड़ी है, x बटा y बराबर 5/2, अनुपात का मतलब बटा, तो x बटा y बराबर 5/2, x का मान 5 और y का मान 2 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, x का मान कितना 5 और y का मान 2 रखेंगे, तो 8×5 8 × 5 तो 40, और 9 × 2 y का मान 2, तो 9 × 2 तो 18, अनुपात 8 x का मान 5 तो 8×5 40, और प्लस y का मान 2 तो 2 दूना 4, तो ये आ गया 40 और 18 कितना आ जाएगा 58, अनुपात 40 और 4 44 कट जाएगा, 2 से 29, 2 से 22, तो 29/22 आ गया। भारी है यह, बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रश्न समझ में आया ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा देता हूँ, नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। अब देखिए, इसी में और प्रश्न है, चौथा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12/19। ठीक है, 12/19, तो पूछ रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या होगा। देखिए, तो 4x² - 3y² बटा 2x² + 5y², इसको लिख सकते हैं बराबर 12/19, अनुपात का मतलब बटा, तो इसके इतना के बटा में ई लिख दिया, 12 के बटा में 19 लिख दिए, क्रॉस गुना कर सकते हैं, 19 × 4 76x² -19 दिया 57y²
बराबर 12 दूना 24x स्क्वायर प्लस 12 पचे 60y स्क्वायर। 24x स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 76 में से 24 घटा तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5 x स्क्वायर। अब बराबर 57 को उधर ले जाएंगे तो जुट जाएगा तो 117 y स्क्वायर आ जाएगा। 60 और 50 110 और 7 117 ई कट जाएगा। 13 चौका 52 13 नमा 117 13 से दोनों कट रहा है 13 से 4 बार में 13 से 9 बार में तो x स्क्वायर अब बटा इधर y स्क्वायर गुना में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा बराबर 9 अब बटा इधर 4 गुना में तो उधर बटा में चला जाएगा 4। अब यह x बटा y का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं अब बराबर 3 बटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आ गया x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। अब है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दे दे x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy तो पूछ दे x अनुपात y बराबर व्हाट। ठीक है, इस तरह का प्रश्न दे दे तो देखिए 4xy को उधर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है ना जी, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2 गुने x गुने 2y 2 दूना 4xy अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 तो ये 0 उधर जाएगा तो 0 के वर्गमूल 0 तो x माइनस 2y बराबर 0 तो x बराबर 2y 2y इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। अब x इधर y इधर गुना में तो इधर जाके बटा में तो x बटा y बराबर 2 अब बटा में कुछ नहीं मतलब 1 तो इसीलिए आ गया x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अनुपात को सीधा करना आप सीख चुके हैं। देखिए एक प्रश्न है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 तो पूछ रहा है कि c का मान क्या होगा। ठीक है, c का मान क्या होगा। अब देखिए a प्लस बी हम इस सब जो है अनुपात कब बनता है, अभी अभी आपको बतलाए थे कि 20 अनुपात 25 अनुपात 30 है तो हम किसी एक अंक से अगर कट रहा होगा तो किसी एक अंक से तीनों को काटेंगे, अब वरना नहीं कटेगा ना। ऐसा ना कि दोनों कट रहा हो, यहाँ पर 29 होता तो हम ये दोनों को काट सकते थे, नहीं काट सकते थे। यहाँ पर अगर कोई कटने वाला है तभी ये काट सकते हैं, 5 चौक 20 5 पचे 25 5 छक 30। अब ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है 2 से, तो क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अब देखिए अगर इसको हम जिस अंक से काटें उस अंक से फिर गुना कर देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो हम तो जानते नहीं कि किससे काटे, अभी जान रहे हैं कि 5 से काटें ना। तो देखिए तो हम ऐसा करते हैं a प्लस बी बराबर 6 के मान लेते हैं। मान लीजिए कि k से काटे हैं तीनों को, कोई अंक k है जिससे हम तीनों को काटे हैं
तो फिर के से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 6 के, b प्लस सी बराबर 7 के और c प्लस ए बराबर 8 के हो जाएगा। तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बच गया बराबर 8 7 15 6 21 के। तो 2 गुने a प्लस बी प्लस सी के मान देखिए दे रखा है तो 14 रख दिए बराबर 21 के। 7 दूना 14 सतिया 21। अब देखिए 2 दूना 4, आई 3 इधर गुना में तो इधर आके बटा में बराबर के, तो के का मान 4/3 हम लोग रख सकते हैं। के का मान कितना रख सकते हैं 4/3। अब a प्लस बी बराबर 6 के था, अब a प्लस बी में ही के का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि निकालना है c, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है। अगर ई दोनों का मान आ जाएगा तो यहाँ पर रख के इसमें से घटा लेंगे तो c का मान आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 6 के, तो 6 गुने के का मान कितना है 4/3 रख दीजिए, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, तो a प्लस बी का मान आ गया 8। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और a प्लस बी बराबर 8 घटा दीजिए, c बराबर आ जाएगा 8 6 14 तो 6, c बराबर 6 आ गया। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए क्या, नहीं होगा प्रॉब्लम। अब रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, क्या अच्छे से समझ में आया होगा मेरे समझ से। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।